मान्यवर महात्मा, किस्सा सुनते हो रोज औरों की, आज मेरी भी दास्तां सुनो। हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका के उस अत्याचार से कहीं ज्यादा है। हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पर जो बीत रही है, सुनाकर आपकी कोमल हृदय को दुखी करना उचित नहीं समझते। बस केवल एक ही प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर देख लीजिए। 27 फरवरी 1917 राजकुमार शुक्ल ने बापू को लिखे पत्र की शुरुआत कुछ इसी तरह से की थी, जिसको पढ़ने के बाद ही बापू 10 अप्रैल 1917 को चंपारण जाने के क्रम में पटना आए थे। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक घटना, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को एक व्यक्ति से एक विचार में तब्दील कर दिया। धैर्य, धीरता, संकल्प और नैतिकता के उच्चतम आदर्शों को ओढ़ने वाले एक बेहद साधारण से कदकाठी के आदमी ने चंपारण के किसानों के दुखों की दिशा क्या बदल दी। सारा वतन मोहनदास करमचंद गांधी के चुंबकीय व्यक्तित्व से बंधा तो फिर बंधता ही चला गया। प्रदेश में 10 अप्रैल से चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना था। कार्यक्रम का आगाज हुआ पटना के नवनिर्मित सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर से, जहां गांधी दर्शन पर शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रमुख लोगों के अलावे गांधी परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। चंपारण शताब्दी समारोह का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पूरे देश से आए गांधी विचारकों के विचार को मुख्यमंत्री ने एक नए बिहार की परिकल्पना के लिए सार्थक और उपयोगी बताया। चंपारण सत्याग्रह ने जो रूप धारण किया और उसका प्रभाव सिर्फ वहां के किसानों को, मजदूरों को निलहों से आजादी मिली उतनी ही तक नहीं, उनको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिला, बात वहीं तक नहीं रही, बल्कि उसका संदेश पूरे देश में फैला। और दरअसल जो आजादी की लड़ाई वर्षों से चल रही थी देश में, लेकिन उसने एक जबरदस्त रूप धारण किया। और चंपारण सत्याग्रह की अपनी खासियत 1917 में यह हुआ और मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हो गया 1947 में। तो चंपारण सत्याग्रह का पूरे देश के इतिहास में, आजादी की लड़ाई के इतिहास में अपना एक विशिष्ट योगदान। अगर गांधी जी के विचारों से प्रभावित लोग एक जगह एकत्रित हों और गांधी जी के जो विचार थे आज के संदर्भ में उस पर हम सार्थक विमर्श करें, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसका जो नतीजा निकलेगा वह देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझको इसका पूरा भरोसा है। इसी भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने इसका आयोजन किया। बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बने गांधी परिवार के सदस्यों ने इस ऐतिहासिक समारोह को एक नए बिहार की परिकल्पना में सार्थक और उपयोगी बताया। कि बिहार की विशेषता रही सिद्धार्थ सम्राट अशोक के समय से कि अंधकार में बिहार प्रकाश दिखा। चंपारण शताब्दी समारोह के तहत सभी कार्यक्रम के आयोजनों का जिम्मा शिक्षा विभाग को दिया गया। हम लोगों ने जो गांधी जी के शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट करने का जो निर्णय किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, इसका मेन मकसद है कि हम अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको हम कैसे कल्टीवेट करें महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के प्रति। और इस देश का जो जिस तरह से नॉन टॉलरेंस का जो मूवमेंट चल रहा है, जो प्रक्रिया है मेटेलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति जो हमारा यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो रहा है, उससे हम कैसे गांधी के साथ कोरिलेट कर सकें, इसके लिए हमारा मेन मकसद है। और इसीलिए हम लोगों ने
यहाँ पे 9 टेक्निकल सेशंस भी किए हैं और जितने देश के बड़े बड़े चिंतक रहे हैं जो गांधी पर जिन्होंने किताब लिखा है या गांधी के प्रति जिनका भाव रहा है और कहीं ना कहीं समाज को गांधी के साथ, गांधी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने का काम किया, उन सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बुलाया है क्योंकि एक संयोग था कि हमारा चंपारण शताब्दी का 100 वर्ष हो रहा था। 10 अप्रैल को विमर्श के बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय मुख्य रूप से गांधी पर आधारित रहा। अच्छी है लड़ाई भाई, हाथ उठा ओ बहना, हाथ उठा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में गुजरात से आए गांधी भजन गाने के लिए मशहूर विनय और चारुल ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। खेती का वो ढेर भी दे दो, अपना महल करूंगा। खेती का वो ढेर भी दे दो, अपना महल करूंगा। बरसातों के पानी में मैं छप 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 खूब करूंगा, मेरी बारी है मजा मैं खूब करूंगा, मेरी बारी है मजा मैं खूब करूंगा, मेरी बारी है। नाटक गांधी का मंचन एक सधे कलम से लिखा एक ऐसा नाटक गांधी के चंपारण यात्रा की याद एकदम सामने प्रस्तुत कर गया। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार टॉम ऑल्टर गांधी के चरित्र को जीवंत करने में सफल रहे। मैंने बड़े बड़े लोगों की ज़बानी सुना है कि भारत की आजादी की लड़ाई में चंपारण का सबसे बड़ा योगदान ये है कि गांधी के नेतृत्व में आम जनता की आस्था का श्री गणेश चंपारण से हुआ। आज मैं इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूं, ये कहकर आम जनता के नेतृत्व में मेरी आस्था का श्री गणेश चंपारण में हुआ। पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का समापन 11 अप्रैल को हुआ। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। 10 अप्रैल 1917 एक ऐतिहासिक सर्जना का वक्त था। वो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा और बापू बनने जा रहे थे। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर एक हलचल सी थी। प्रदेश सरकार ने इतिहास को दोहराने की शानदार व्यवस्था की। गांधी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान उनके सहयोगियों और विरोधियों के प्रतिरूप भी 100 साल पुरानी घटना को जीवंत बनाने के लिए तत्पर थे, गौरवान्वित भी। चंपारण सत्याग्रह स्मृति समारोह के लिए गांधी के प्रतिरूप का स्वागत करने को मुजफ्फरपुर जंक्शन सज धज कर तैयार था। जंक्शन परिसर खचाखच भरा था। महात्मा गांधी जी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। चेहरे पर अजीब शांति, आंखों में असीम चंचलता, औरों के लिए कुछ कर गुजरने की जिजीविशा लिए गांधी जी जैसे ही राजकुमार शुक्ल के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोई देखना चाहता था तो कोई छूना। ये गांधी गांधी नहीं, उनका प्रतिरूप है, बस प्रतीक भर है, सबको पता है। बावजूद इसके हर शख्स अतीत की ऐतिहासिक यात्रा पर निकल चुका है। व्यक्तित्व का यही जादू उन्हें मोहनदास से महात्मा बना गया होगा। हालांकि 100 साल पहले इस वक्त मोहनदास महात्मा या बापू नहीं थे, मगर भावनाओं का इतिहास से क्या लेना देना। 100 साल बाद भी गांधी जी की प्रासंगिकता कैसे बढ़ती जा रही है, अपार भीड़ प्रतीक है इसका। ग्यारह अप्रैल 2017
मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज मैदान एक बार फिर 100 साल पुराना इतिहास जीवंत हो उठा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चंपारण जाने के पहले गांधी जी ने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेम्स विल्सन से वार्ता की। इस वार्ता का उद्देश्य चंपारण के नीलहे साहबों और रैयतों के बीच चल रहे मतभेदों को जानना और उसे दूर करना था। 20 मिनट तक गांधी विल्सन वार्ता चलती रही। गांधी जी ने जब इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव विल्सन से बातचीत शुरू की तो पहला ही सवाल उन्होंने नील किसानों की दुर्दशा का उठाया। और आप जानना क्या चाहता है? मिस्टर विल्सन, मुझे जानकारी मिली है कि चंपारण में नीलहे साहब लोग एक तिरकटिया प्रथा के अंतर्गत नील की खेती करा रहा है। उस प्रथा की आड़ में नीलहे साहब लोग रैयतों से बहुत जोर जबरदस्ती कर रहा है। पूरी वार्ता के दौरान विल्सन की यही कोशिश रही कि गांधी जी चंपारण जाने की जिद छोड़ दें। अंग्रेज तो गांधी जी के तेवर से वाकिफ थे ही, दूसरी ओर धुन के पक्के गांधी जी विल्सन के समक्ष विनम्र शब्दों में अपनी दृढ़ता प्रदर्शित करते रहे। नतीजा, विल्सन ने तैश में आकर वार्ता खत्म कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी और विल्सन की पूरी वार्ता संजीदगी से सुनते रहे, मानो इतिहास के उन छूटे क्षणों को न देख पाने की पीड़ा आज खत्म करना चाह रहे हो। वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह हमारे लिए बेहद गौरवशाली क्षण है। मुजफ्फरपुर में आकर गौरव की अनुभूति हो रही। 100 साल पहले बापू जिस धरती पर आए, जहां पधारे, आज उसी जगह पर आकर आपसे बात करने का मौका मिला। हम लोग तो इसे अपना सौभाग्य मानते हैं, ये गर्व की बात है। और एक चीज का और मुझको होता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही आज ये अवसर मिला है कि बापू के सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने के अवसर पर आपकी खिदमत करने के लिए एक सेवक के रूप में मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, हम तो बापू के विचारों के अनुरूप चलने की कोशिश करते रहे हैं, इस पर आगे भी चलते रहे। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी पर मुजफ्फरपुर में जारी समारोहों की श्रृंखला में एक और अध्याय जुड़ गया, जब प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में 13 अप्रैल 1917 का इतिहास जीवंत हो उठा। गांधी जी तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से मिलने गया बाबू के घर से प्रस्थान करते हैं। गांधी जी कमिश्नर मोरशेड के कार्यालय पहुंच गए, चंपारण जाने का नम्र निवेदन लेकर। इधर इस ऐतिहासिक मुलाकात को दोहराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी। मोरशेड की भूमिका में वर्तमान आयुक्त अतुल प्रसाद ब्रिटिशकालीन लुक में खूब भव रहे थे। मोरशेड से वार्ता के बाद गांधी जी को एहसास होने लगा था कि फिरंगी किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए गांधी जी जल्द से जल्द चंपारण पहुंचना चाहते थे। ऐसे में 14 अप्रैल की शाम 6 बजे गया बाबू के आवास पर अधिवक्ताओं और स्थानीय प्रबुद्ध जनों के बीच गांधी जी ने 15 अप्रैल की दोपहर की गाड़ी से चंपारण रवाना होने की इच्छा जताई। 15 अप्रैल को गांधी जी चंपारण के लिए कूच कर गए। चंपारण सत्याग्रह की पूरी रचना गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में ही कर ली थी। लोगों को यकीन हो चला था कि अब कुछ खास होने वाला है। उन्हें विदा करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनके आगमन की तरह ही भारी भीड़ जुटी। मोतिहारी के लिए वो ट्रेन में बैठे थे, उस रचना को अमली जामा पहनाने के लिए। इतिहास स्वयं को समृद्ध करने की ताक में था और उधर चंपारण राह देख रहा था मोहनदास करमचंद गांधी का। गांधी जी के मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वहां के लोगों ने भी इस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित कर अपने आप को गौरवान्वित किया।
मोतिहारी पहुंचने के साथ ही गांधी जी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में और अधिक जानकारी मिली। रात में किसानों की पीड़ा सुन बापू 16 अप्रैल की सुबह ही सत्य के सफर पर निकल पड़े। रास्ते में मोतिहारी के करीब 8 किलोमीटर दूर चंद्रहिया में एक दरोगा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। दरअसल तत्कालीन कलेक्टर W.B. हैकॉक ने गांधी जी को जिले की शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक मानते हुए अगली उपलब्ध ट्रेन से ही उन्हें जिला छोड़ने का फरमान सुना दिया। धरणीधर प्रसाद और कुछ अन्य लोगों को जसौली पट्टी भेजकर बापू वहां से लौटकर मोतिहारी आ गए। गांधी जी ने उस फरमान की अवज्ञा की ठान ली। इधर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 17 अप्रैल को राजधानी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में देश भर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार का ये कार्यक्रम देश का पहला कार्यक्रम था जिसमें राज्य के बाहर से भी आए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। 18 अप्रैल 1917 बापू मोतिहारी कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी अवज्ञा के समर्थन में जो तर्क दिए वो न केवल भारतीय इतिहास के दस्तावेज बन गए बल्कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। मोहनदास करमचंद गांधी की ये जीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे पहली, सबसे विराट, सबसे समीचीन सौगात थी। बापू की उसी पदयात्रा की याद में मुख्यमंत्री ने भी चंद्रहिया से मोतिहारी बाल उद्यान तक लगभग 9 किलोमीटर की स्मृति यात्रा कर इतिहास को दोहराया, एक नया आयाम दिया। चंद्रहिया पहुंचकर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गांधी स्मारक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी अमर रहे के नारे फलक में गूंजने लगे। बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिलापट का लोकार्पण और पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर ठीक 7:55 पर पदयात्रा शुरू हो गई। स्मृति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लोगों का हुजूम चल रहा था। ऐसा लगा जैसे हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का साक्षी बनने को आतुर हो। कड़ी सुरक्षा के घेरे में NH 28A पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों के बीच मुख्यमंत्री ने लगभग 9 किलोमीटर की ये यात्रा 1.5 घंटे में पूरी की। मुख्यमंत्री ने चंद्रहिया से जो ये स्मृति यात्रा शुरू की उसे बगैर किसी पड़ाव के एक लय में उन्होंने पूरा किया, बिना थके, बिना परेशानी के, बिल्कुल बापू की तरह। चंद्रहिया से मोतिहारी तक की पद यात्रा लोगों के दिलो दिमाग में छा गई। मुख्यमंत्री ने पदयात्रा के दौरान जगह जगह खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। स्मृति यात्रा चंद्रहिया से चलकर 9:15 पर मोतिहारी गांधी बाल उद्यान पहुंची। बाल उद्यान में मुख्यमंत्री ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, फिर भजन सुनने के लिए जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल पर गांधी स्मृति पदयात्रा में शामिल होना उनके लिए किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं है। बापू का जो संदेश है तो उन्होंने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हम चाहते हैं कि जन जन तक उसको फिर से पहुँचाएं, नई पीढ़ी को बापू के विचारों से राज्य सरकार की तरफ से पूरे वर्ष के लिए चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और आज एक स्मृति यात्रा का आयोजन किया गया। आप सब लोग भी इसमें साथ रहे, इस
इसके लिए मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं। 9:27 पर कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। 18 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी अनुमंडलाधिकारी के कोर्ट में पेश किए गए थे। प्रदेश सरकार ने इतिहास को दोहराने की शानदार व्यवस्था की। गांधी मैदान में स्टेज सज धज कर तैयार था 100 साल पुरानी घटना को जीवंत बनाने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर की। गांधी सर्किट में चलने वाली बसों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुरुआत में गांधी जी के पसंदीदा भजन को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद गांधी जी का मोतिहारी कोर्ट में पेश होने वाले दृश्य को दिखाया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने बड़ी संजीदगी से देखा। मैंने क्यों की? मेरी समझ में ये स्थानीय अधिकारियों और मेरे बीच मतभेद का प्रश्न है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने काम को गांधी के विचारों से ही प्रेरित और उसके लिए संकल्पित बताया। हम लोग तो बापू के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और आज का दिन जो सुबह स्मृति यात्रा हुई और आज जो चंपारण सत्याग्रह स्मृति समारोह का आयोजन हुआ, आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ सबसे पहले। और बापू के विचार को जमीन पर उतारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने किया है और जो उनका संदेश है, बापू का कहना है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, लेकिन जो कुछ भी उनका संदेश है उसको सर जमीन पर उतारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बापू के सपनों को साकार करने के लिए काम हो रहा है और लोगों को पता नहीं है। लोग हवा में जितना तैरते रहे, लेकिन हम लोग जमीन पर जो काम कर रहे हैं वो इतनी गहराई से लोगों के दिल और दिमाग में जा रहा है कि लोगों को इस बात का एहसास नहीं। आप लोगों ने आज फिर संकल्प लिया है, जैसे शराबबंदी का, नशा मुक्ति का संकल्प लिया है, उस तरह से इसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए भी संकल्प लिया है। और यही बापू का संदेश है। हम अगर इसी प्रकार से अपने समाज में हम इस प्रकार की कुरीतियों के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो जरूर समाज बेहतर बनेगा। और समाज को बेहतर बनाना हम लोगों का दायित्व। मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि चंपारण शताब्दी समारोह के अवसर पर हम लोगों को आपने काम करने का मौका दिया है और हम लोग इस अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं। गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे। एक एक स्कूल में हम लोग गांधी जी का कथा वाचन कराएंगे ताकि हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी के लोग गांधी जी के विचारों को जान सके। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले और उनके साथ सत्याग्रह आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल को भी याद किया और उनके गांव मुरली भरहवा जाकर वहां की स्थिति को भी देखने की इच्छा जताई। 27 अप्रैल 1917 को ही गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव पहुंचे थे और इसको जीवंत करने के उद्देश्य से ही नीतीश कुमार 27 अप्रैल 2017 को पहुंच गए मुरली भरहवा गांव। 100 साल के इस गांव के इतिहास में नीतीश कुमार पहले राजनेता हैं जो इस ऐतिहासिक गांव पधारे। नीतीश कुमार को देखने दूर दराज से लोग आए थे। मुख्यमंत्री के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में इस ऐतिहासिक गांव और यहां के लोगों के लिए अपना आभार प्रकट किया। इस ऐतिहासिक दिवस पर यहां उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस महान धरती का नमन करता हूं। 1917 में गांधी जी चंपारण आए और 30 साल के अंदर चंपारण सत्याग्रह की इतनी अहमियत है, इतनी महत्ता है, उसका इतना महत्व है
कि 30 साल के अंदर यह देश इतना जाग उठा कि मुल्क आजाद हुआ और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए यह धरती का तो हम नमन करने हम लोग आए। राजकुमार शुक्ला जी की स्मृति में मुरली भरावा गांव में स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा और बगल के ही रहने वाले संत राउत जी, उनकी भी मूर्ति उनके बगल में लगाई जाएगी क्योंकि उनकी भी बड़ी भूमिका थी। और चंपारण सत्याग्रह से जुड़े स्थलों में स्मृति पार्क और स्मारक भवनों के विकास के साथ साथ चंपारण में गांधी द्वारा स्थापित 6 मुख्य विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। बेतिया में 1000 की क्षमता का गांधी स्मृति नगर भवन का निर्माण किया जाएगा। हॉल का, ऑडिटोरियम का भी निर्माण बेतिया में कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प यही नहीं थमता। शराब मुक्ति के बाद नशा मुक्ति का संकल्प, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से जंग का संकल्प। इसलिए चंपारण सत्याग्रह शताब्दी आयोजन महात्मा गांधी के प्रति इस राज्य की भावुक श्रद्धांजलि है। शराब मुक्त बिहार गांधी जी के सपनों के भारत का एक खंड है। यही बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।